राम राम जी सभी को। तो अभी बज रहे हैं 9:15। मैं मंदिर से हो आई। मन्नू की तबीयत कैसे सोया हुआ है, देखियो कपड़े वपड़े कैसे हो रखे हैं। थोड़ी सी चाय बेटा, बस पापा नहाएंगे तो चाय बनाती हूँ। भूख लगी है। पहले तेरे लिए बना दूँ या इकट्ठी बनाऊँ? नहा लो आप जल्दी से। मैं आया 2 मिनट में नहा के। हाँ 2 मिनट ढंग के नहा के आना। ढंग से क्या होता है? 2 मिनट क्यों लगा के आते हो? 10 मिनट लगाऊं? और क्या? ऐसे पापा को 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा। बेचारे की चाय नहीं बनेगी। अच्छा जाओ जल्दी जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। तो बना मेरा सर भारी हो रहा है। क्या करना है तब तुम? एक तो ये धूप ऐसी तेज है, इसकी तरफ देखो ना ऐसे सर भारी होने लग जाता है। किसने कहा था धूप की तरफ देख? मंदिर गई थी यार। तो धूप की तरफ थोड़ी देखा, नीचे मुंह करके चलो। अब जाओ, मैं नीचे मुँह के चले चलो। धूप तो दिखती है सामने। चश्मे तुमने काले पहन रखे होते हैं। फिर भी बड़ी ज्यादा तेज है। पहले 5 मिनट इसको धूप में रख देगा, चश्मा पूरा काला हो जाएगा, फिर चली जाएगा। अच्छा आप नहा लो, जाओ 2 मिनट लगा दोगे उसको चाय पीनी। जाओ चल बढ़ेगी 2 मिनट तो बनने में भी जाओ लगेंगे। जाओ। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और मन्नू के लिए मैं बना रही हूँ आज तुलसी का पत्ता डाल के चाय। क्योंकि कल भी मैंने ऐसे ही बनाई थी उसके लिए चाय, तो उसको थोड़ा बेटर लग रहा था। नहीं तो 2 दिन से बोल रहा है मम्मा मेरे ना कलेजे पे बाहर सा हो रहा है, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है वॉमिट हो रही है। बट तुलसी के पत्ते वाली चाय से ना काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। अब सर नाश्ता करके चले गए हस्बैंड, मैंने फटाफट बर्तन धो दिए। और उसके बाद मुझे ना 2 दिन से ना अपने कमरे में ना जाले दिख रहे थे, तो मेरे को बड़ी बेचैनी सी हो जाती है जाले वाले दिखे तो। भले ही लोग मुझे कहें कि अपन हाइजीनिक हो, हाँ मुझे से जितना मेरे से सफाई होती है उतनी मैं कर लेती हूँ, ज़रूर से ज़्यादा मेरे से डीप क्लीनिंग नहीं होती भैया। अपना शरीर भी देखना होता है, सब काम देखने होते हैं, एक बंदा क्या क्या मैनेज करे। तो भाई अभी बज रहे हैं 12, पौने 12 बज चुकी हैं। और अभी मैं मन्नू के लिए बना रही हूँ नाश्ता। अभी मैंने कुछ नहीं किया आज, ना झाड़ू लगाई है ना ही डस्टिंग की है, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मशीन में कपड़े डाले हैं, वो घूम रहे हैं। क्योंकि ना एक तो हमारा घर के जो दोनों वॉशरूम एरिया है ना, उनकी छत बनी रहती है। टाइल्स तो लग गई थी, तो आज वो ऊपर मिस्त्री काम कर रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि आज लगे बना दूंगा छत। तो हो सकता है वो करने आ जाए, तो मैं सोच रही हूँ फिर दोबारा गंद मच जाएगा तो क्या ही फ़ायदा, सफाई करने का डबल मेहनत हो जाएगी। तो अभी मन्नू के लिए मैं बना रही हूँ उपमा, क्योंकि इसको कुछ हैवी तो खाना नहीं है। तो कह रहा मम्मा उपमा बना दो थोड़ा अच्छा क्रंची सा। चलो इसके लिए बना लेते हैं, फिर देखते हो क्या करना है, ब्लॉग एडिट करूँगी। ये ले बेटा, इधर बैठ जा टेबल के ऊपर, गर्म है बहुत। ध्यान। वही अभी बज गए हैं 12:15 और मिस्त्री आ गया, दूसरे बाथरूम का काम शुरू हो गया। इसलिए मैं झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया, बैठ गई हूँ। अब ये सारा काम लेट होएगा और आज फिर मेरे को लगता है मेरी वीडियो नहीं बनेगी। ये क्या है? पापा गए हैं, छोड़ दे इसको। पापा ही तेरा कुछ नहीं है, तो सेम साइज आता है। सेम साइज आता है तो क्या मतलब पापा की चीज़ों पे कब्जा करता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तेरे लिए नहीं मंगवाया, अपने लिए मंगवाया। लास्ट टाइम भी उन्होंने अपने लिए शूज़ मंगवाया तो इसको पसंद आ गए। और फिर पता है अगर वो कह दे ना कि मैं ये वाले शूज़ डाल दूँ, तो इसका मुंह उतर जाता है कि पापा क्यों डाल रहे हैं। अरे खोल रहा हूं। छोड़ दे तू। छोड़ रहे कि नहीं? खोल रही है अब तो, खोल। देख लो इसकी जिद। भूल गया भाई, टच मत कर दियो। अभी पहन के देखने पड़ेंगे। तो इन्होंने मंगवाए हैं कैंपस के शूज़। सेल चल रही थी, कुछ ऑफर दिख गया तो फटाफट ऑर्डर कर लिया। रात के टाइम पे ना ज़्यादा सेल आती है हमेशा, कभी भी आप नोटिस करना। तो ये तो वैसे ही इतने लेट सोते हैं, 11, साढ़े 11, 12 बजे। तो 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास बहुत सारी सेल आती है, जो सिर्फ 1-1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए होती हैं। छोड़ दे पापा, डाल के नीचे मत रखियो, भी मैले हो जाएंगे अगर रिटर्न करने पड़ेंगे तो। दिखाइयो। सोल तो बहुत वैसे तो अच्छे लग रहे हैं। नो नहीं है यार, महंगे जूते। ये बड़ा लगता है साइज, बड़े बड़े लग रहे हैं शूज़, है ना। अंदर सोल देखो कितनी ऊपर है। पहले तो खुद फंसा लिया अगर हर चीज़ को। तू हर चीज़ फंसाने लग गया पापा की मन्नू। फिट आ रही है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। एक बार ना एक टी शर्ट इसने डाली हुई थी रेड कलर की, उस टी शर्ट का लिंक मेरे से 2 बार मांग चुका है कोई। वो कह रहे हैं कि ना इस टी शर्ट का लिंक दे दो। भाई मैं कैसे दे दूँ, इसके पापा की टी शर्ट थी और वो भी 4 साल पुरानी। धोई ना वो श्रिंक हो गई थोड़ी सी, तो वो और डाल रहे थे ये अभी तक, लेकिन अभी मन्नू बड़ा हो गया तो इसको डालने के लिए दे दिया। तो आप लोग टी शर्ट का लिंक मांग रहे हो। कई चीज़ें होती है ना 15 बार भी डाल लो ना, उनका कलर भी फेड नहीं होता और चीज़ें अच्छी निकल आती है। जब भी डालो ना तो अच्छी लगती है। तो इसीलिए फिर वो आपको अच्छी लगी तो आपने लिंक मांगा, लेकिन वो बहुत पुरानी थी। इसके पापा ने भी डाली है बहुत दिल से, और अब ये भी डालता है। वो जब धो ना उसका कलर खिल के आता है। और कई चीज़ें ऐसी होती है जिसका कलर डाउन हो जाता है। वो कभी चीज़ें आ जाती है बाइलक ऐसी। बिल्कुल फिट आ रही है।
वाह बढ़िया। तो भाई अभी 1:30 बज चुके हैं और मन्नू की दवाई, इस लड़के को दवाई खानी याद नहीं रहती है और मुझे खुद खिलानी याद नहीं रहती। ये ले 5 क्या डालूँ, 5 ml डालूँ। और यहाँ पे हमारी बाथरूम एरिया में काम चल रहा है अभी, इसीलिए आज साफ़ सफाई का काम नहीं हुआ अभी तक कुछ भी। ये ले ये 5 ml है। हाँ तो कितना है? 10 ml डाल के कह रहे हो 10 डाल दिए क्या? ये कपड़ों पे ना पढ़ तो लो उसको एक बार। मुझे लगा 5 ml का ही ढक्कन है। आधा भरना है। 7.5 ml का तो ढक्कन है, 10 ml का 10 ml का ढक्कन है। इस तरफ से इस वो दिखा रहा है, लिखा भी हुआ है उसके अंदर। तेरी मान पड़ा है ना। ये ले मीठी है दवाई, नहीं कड़वी है, पी ले जल्दी पी ले। अरे पी ले, आधा घंटा देखता रहेगा उसको। मेरे को तो दवाई लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब खानी पड़ती है। पी लिया? क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे कुछ पूछ रहे थे। हाँ जो अभी तार डालनी है। तो ये फिर दोनों बाथरूम में पीवीसी का काम शुरू हो गया। डिज़ाइन नहीं बनता इन पे, डिज़ाइन भी बनता नहीं। अभी डिज़ाइन बाथरूम में तो नहीं बनवाना, वैसे पूछ रही हूँ कि डिज़ाइन बनता है क्या? ऊपर नहीं देखा, डिज़ाइन बना ऊपर। अच्छा तो भाई ये वाली है, ये पीवीसी शीट जो बाथरूम में लग रही है, और ये अंदर से कुछ इस तरह से है। ये देखो बाहर दोनों तरफ से कागज सा लगा हुआ है, अंदर ये कोई चूरा 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 सा होता है ना, थर्मोकोल टाइप। थर्मोकोल भी नहीं कह सकते, चूरा चूरा सा निकल रहा है। ये देखो कटने के बाद ऐसे पाउडर सा बन के बह जाता है। दिखाऊँ मैं आपको कैसे बट ये छत पे लगेगी, इससे छत बनती है, छतों के डिज़ाइन बनते हैं। बहुत सारे लोग ऑफिस में, घरों में भी आजकल यही करवा रहे हैं। देखते हैं कैसे बनेगी। ये हमारा बिजली वाला, ये हमारा बिजली वाला आया हुआ। चल बिजली वाला बिजली वाला ही है, वो और काटेगा ना, सारी मिट्टी मिट्टी हो गई घर में। हल्का सा काट दे, साफ निकल जाएगा। तभी तो मैंने सफाई नहीं की थी, मेरे को पता था कि यार मेरी डबल मेहनत हो जाएगी, इसलिए नहीं करते सफाई। जब ये काम हो जाएगा फिर करेंगे शाम को। तो भाई ये हमारा बिजली वाला काम कर रहा है। किसी को अपने घर में कराना हो बिजली का काम तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिस्टर गगन हुजा, सर्विस ओनली पानीपत अवेलेबल। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड हस्बैंड है मेरा। तो भैया देखो, ये छत पहले कुछ ऐसे दिखती है, और भैया अब शीट लगाएंगे फिर कैसे दिखेगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये ऊपर इतना स्पेस दिख रहा है ना, ये हमने टाइलें नहीं लगवाई थी, हमें इसको कवर करवाना था। धूल हट रही धूल मिट्टी उड़ेगी। फिर अभी तो ये छोटा सा धूल है, जब इतने दिनों से कह रहे थे बात। हाँ तो करेंगे ही करेंगे, तो फिर अब काम होएगा तो होएगी धूल मिट्टी, यहाँ तो होएंगी। जब रसोई छिड़ेगी तब तो और ज़्यादा होएंगी, क्या कर सकते हैं। घर के अंदर रहते हुए घर का रिनोवेशन कराना तो भैया बहुत डिफ़िकल्ट है, बट करना पड़ेगा, क्या करें। किराए पे जाके धक्के खाने से तो अच्छा ही है ना, किराया महीना बीतते पता नहीं लगता। तो भैया अभी हो चुका है लंच टाइम। खाना है तूने खाना पक्का? फिर तो मुझे थोड़ी देर बाद कहेगा मम्मा भूख लगी है। थोड़ी थोड़ी है फिर कोई। तो क्या खाएगा फिर? कुछ भी खा लो, करेले खा लेता हूँ। खा ले, करेले खा ले। मजाक कर रहा हूँ, आपको लगता है मैं करेले खाऊंगा? लगता तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो भाई अभी मैंने खाना बनाया अपना, तो फिर मैंने भैया से पूछ लिया चाय पीनी है, तो भैया और बनाया कि हाँ चाय बना दो, पहले चाय दे देते उनको फिर हम खाएंगे खाना। काम तो थोड़ा सा रह गया बस, आधे पौने घंटे का, फिर मैं खाना बना के सफाइयों पे लगूंगी। थोड़े से काम में ही ना इतना सारा बन हो जाता है।
लो भैया को बोल दो चाय पी ले। पहले चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी फिर। चाय ठंडी हो जाएगी भैया, पहले ले लो। धूल चली जाएगी ना फिर आप ड्रिल करोगे तो, नहीं अब ड्रिल थोड़ी करेंगे। ठंडी हो जाएगी। बन गया है हमारा बाथरूम, कंप्लीट हो गया। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे इतनी गंदगी हो चुकी है, पूरी गंदगी, और छत बन के तैयार हो गया। अब इसके ऊपर पेंट होगा। पहले हमने छुड़वा दी थी ना ये ऐसे, बट अभी ये कवर हो चुकी है। अब मुझे बाथरूम पूरा क्लीन करना पड़ेगा भैया। अब मेरा काम बढ़ गया है, उयम्मा क्या करें, काम करें और क्या करें। और सारी साफ सफाई है, उधर वाला बाथरूम और ज़्यादा गंदा है। तो भाई पहले हम अपने आते हैं अवतार में, ठीक है, ऐसे वाला अवतार। क्या करने दी बैठी है उन्होंने? पापा दी करंट सफाइयाँ करी दी हैं, और क्या करूँ। यार सुबह शायद करंट लगे जा रहे हैं। कमजोरी होती है तो वैसा होता है। कमजोरी आ गई है ना इसलिए। ਹੁਣ खुश है, छत बना दो मेरी, छत बनवा दो मेरी, छत बनवा दो। कहाँ बनी है अभी तो? लहू पीती खड़ी है। ये किसने छोड़ा है टुकड़ा? क्या टुकड़ा? ये ये बिजली का बोर्ड है, यहाँ पे एक डब्बी लग जाएगी, खाली प्लेट लग जाएगी। अच्छा, मैं तो पता नहीं यहाँ पे बिजली लगा है। हाँ बैटरी बोल, साफ कर रही हो सफाई। कर अब पंगे लिए हैं तो करवाना पड़ेगा। सोच क्या रही है? आप पैसा भरो, मैं सफाइयाँ करूँ। पापा कर देंगे भाई, पापा ने मना करा हैं? पापा क्यों करेंगे? मेरा काम थोड़ी है सफाइया करने का, करेगी अपने आप। तो भाई ये शुगर है कि बाथरूम ना पूरा सूखा हुआ था, तो अभी मैं इसको सूखा सूखा झाड़ देती हूँ, फिर इसको पानी से अच्छे से धो दूँगी, तभी सफाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर मैंने पानी से कर दिया डायरेक्ट तो ही ना सारा जो ये नीचे वाला ड्रेन वाला सिस्टम होता है ना, वहाँ चला जाएगा कचरा। और ड्रिल किया है तो सीमेंट वगैरह ऊपर से जो होता है चूड़ वूड़ निकलता है ना, उसमें फंस जाएगा और फिर वो बंद होने के चांसेस हो जाएंगे ज़्यादा, फिर भी हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए बी केयरफुली हमें सफाई करनी पड़ेगी। घर में एक छोटा सा चीज़ भी रिपेयर कराना हो ना, पूरी खेचल हो जाती है, मतलब पूरा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक चाय दिखने में छोटा सा वॉशरूम एरिया है, लेकिन इसको साफ़ करने में मुझे पौना घंटा, मतलब आराम से लग गया, पौना घंटा क्या घंटा ही लग गया, लेकिन फाइनली साफ़ हो गया, क्लीन कर लिया। उसके बाद अब बाहर जो डस्ट उड़ी है वो साफ़ सफाई करनी है। अभी छत पे पेंट का काम बाकी है, जब पेंट वाले लगेंगे तब पेंट का काम होगा, फिर काम दोबारा बढ़ जाएगा। पर क्या करें, छोटे से काम के लिए कोई आता नहीं है, कोई भी लेबर। अब ऊपर काम चल रहा है तो फिर नीचे का काम भी थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ था वो करवा रहे हैं। तो भाई अभी वॉशरूम साफ़ करके आई हूँ, और अभी पति देव की डिमांड है कि चाय बना दो जल्दी, मुझे जाना है छत पे। अभी सफाइयाँ बाद में करूँगी, पहले इनको चाय बना के दे दूँ, फिर साफ़ सफाई करूँगी पूरी। बाहर भी बहुत ज़्यादा कचरा मच गया है। अब जब तक मिस्त्री लगे रहेंगे ना तब तक शाम को सफाई आएगी। अभी तो खैर आज का काम था, अब थोड़े दिन बाद किचन का काम जब शुरू होएगा। चलो भाई चाय ले ले, बनी थोड़ी सी, 2 घुट ले ले। तो अभी हस्बैंड चाय पी के चले गए हैं, तो अब मैं लग गई अपने काम पे, शांताबाई वाले काम पे। भाई ड्रिल करते हैं ना जब घर पे, मतलब कोई भी काम कर रहा होता है, तो इतनी बारीक बारीक धूल मिट्टी सीमेंट से उड़ती है ना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। तो मैंने पूरी, एक तो मेरे कमरे में बाथरूम है ना, तो ये सारा मेरे कमरे में डस्ट हो गई। तो मैंने पहले तो सारी अच्छे से डस्टिंग करी, फिर पूरे घर में झाड़ू लगाई। अब कुछ लोग कहते हैं कि पहले डस्टिंग करो फिर झाड़ू लगाओ, कुछ लोग कहते हैं पहले झाड़ू लगाओ फिर डस्टिंग करो। आप बताना कि पहले क्या करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि मुझे हेड वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि धूल मिट्टी तो उड़ती है, और वैसे भी मुझे करना था, मैंने सुबह नहीं किया था, तो मैंने ऑयलिंग भी कर ली। उसके बाद मैं लगाने लगी पोछे। शाम हो रखी है, बज रहे हैं 5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का। और पहले मैं सोच रही थी पोछे नहीं लगाती, शाम हो गई है, लेकिन ना फिर भी मुझे किर सी लग रही थी, तो मेरे को रहा ही नहीं गया, मैंने लगा ही दिए पोछे। तो भाई अभी अंदर की साफ़ सफाई, डस्टिंग, सब झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, और अभी मुझे धोने हैं कपड़े। क्योंकि नहीं बताया क्या है, बाथरूम के बाहर मैट पड़ा होता है ना, वो इतना गंदे हो गए थे ना दोनों के दोनों, और सबके ऊपर पीओपी वाला चूरा वूरा लग गया है, वो साफ़ ही नहीं हो रहा था, झड़ ही नहीं रहा था। तो मैंने तो पानी में भिगो दिया, भाई इनको धो देती हूँ। तेल भी लगाया हुआ, तो भाई सब काम करने के बाद मैं नहा लूँगी, उसके बाद दोबारा मशीन लगाऊँगी। बेडशीट उतार दी थी वो धो दूँगी।
कल तबीयत ख़राब थी, कुछ नहीं किया। आज काम ही काम, काम ही काम है। वीडियो शूट आज भी नहीं की, मिल ही नहीं रहा टाइम। क्या करूँ भाई, पहले ही घर का काम समेटना ज़्यादा ज़रूरी है, जो क्योंकि गंदगी में बैठ के तो काम होता नहीं, इसको समेटेंगे तभी काम होएगा ना। तो भाई कपड़े भी धोने थे और मुझे पिछले वाला पोर्शन भी धोना था, जो वेड़ा है, हम वेड़ा बोलेंगे या तो जो भी है, ये भी धोना था क्योंकि सुबह नहीं धोया था मैंने। मुझे पता था धूल मिट्टी होएगी, तो भाई मैं ये सारे काम शाम को ही करूँगी। सुबह का थोड़ी सी काम की बचत होगी, वैसे भी 2 दिन से थोड़ी तबीयत ढीली चल रही थी। शाम को सुबह का आराम किया और शाम को डबल काम किया। तो मैंने फटाफट से मैट धोए, किचन वाले कपड़े, डस्टिंग वाले कपड़े सब कुछ धो दिया और उसके बाद वेड़ा भी धो दिया। तो भाई अभी बज गए हैं 6:15 और अभी मेरे ना बाहर का वेड़ा धुल चुका है। और कपड़े वपड़े जो थे ना, हाथ वाले, पायदान, किचन वाले, डस्टिंग वाले, सारे मैंने धो दिए। बाहर का वेड़ा भी धो दिया। अब मेरे को ये पिल्लो कवर चढ़ाने हैं क्योंकि मैंने बेडशीट चेंज की है और वो सुबह कपड़े धोए थे वो समेटने हैं। रात के लिए डिनर बनाना है, हेड वॉश करना है। पहले मैं इनको चढ़ा लेती हूँ, फिर नहा लेती हूँ, तब तक थोड़ा पसीना सूख जाएगा और फिर डिनर बनाने बाद में जाऊँगी। थक गई भाई, हालत ख़राब हो गई हालत ख़राब हो गई मेरी इतने से काम में। इतना सा काम तो नहीं है भैया, जब मिस्त्री लगे रहते हैं तो हालत ऐसे ही ख़राब होती है। जब शाम को जाने के बाद जो काम करना पड़ता है ना, डबल ट्रिपल बार सफाई करनी पड़ती है क्योंकि एक ही बारी में तो साफ़ ही नहीं होता और चिक चिक गंदगी में किरकिर में सोया नहीं जाता। तो भाई अभी बज गए हैं 6:45 और मैं नहा के आ गई। इतनी ज़बरदस्त पैरों में दर्द होने लगी है, इतनी ज़बरदस्त ना, काफ़ी देर से काम कर रही हूँ खड़े खड़े इस वजह से। और अभी मेरा पार्सल आया हुआ है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या आया है देखते हैं भाई। तो भाई इस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे स्मीटन से, जो कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी कि दीदी इन प्रोडक्ट्स पर वीडियो शूट करनी है, रिव्यू दीजिएगा। तो फिर मैंने सारे सिलेक्ट किए और मंगवा लिए। इसमें कुछ हाइलाइटर है, फाउंडेशन है, फेस क्रीम है, फेस वॉश है और सनस्क्रीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मन्नू मेरे लिए बना के लाया है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा बीपी लो की प्रॉब्लम सी ऐसे लग रही थी कि भाई शरीर में जान ही नहीं है। तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी घर पे और तो फटाफट से मन्नू डाल के लेके आया। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट आया मैं आपको दिखा रही हूँ। ममा अर्थ के हैं, फॉक्सटेल के हैं, निविया के हैं, पिलग्रिम के हैं, बहुत सारे हैं भाई। अभी मैंने ये कपड़े समेटे हैं और उसके बाद ना मैं कुछ अभी फ्री हुई थी तो मैं कुछ कमेंट पढ़ रही थी। तो इसमें एक मैडम का या सर है या जो भी है, देखो उनका कमेंट आया है, तो मुझे लगा जवाब देना बहुत ज़रूरी बन जाएगा। एक तो 4 दिन पहले भी आया हुआ है और एक आज आया हुआ है। पहले 4 दिन वाले पहले पे बात करते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि मैडम जितना सजती धजती हो, बकबक करती हो, सदा नेगेटिव रहती हो, काम वाली रख लो और अपनी डर्टी किचन को साफ़ कर लिया करो। कितना डर्टी किचन है, लगता है कभी डीप क्लीनिंग नहीं की, अपना फेशियल कर लिया। ये ऊपर ऊपर ये है कमेंट। तो इनको मैं ये कहना चाहती हूँ, शायद आपने मेरे अभी व्लॉग्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि मेरे घर पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो जब किचन की बारी आएगी तो मैं करा लूँगी। और दूसरा, आप क्या कह रहे हो कि सजती धजती हो, बकबक करती हो। भाई बकबक करना मेरा काम है और आपने भी चैनल बनाया, मैंने देखा आपका चैनल, आप भी काम कर रहे हो, बकबक आप भी करोगे। जब आप चैनल बना रहे हो कुछ ना कुछ बकबक करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। जितना आप कर रहे हो ना, तो आपकी कमियां भी लोग ऐसे ही निकालेंगे। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो इस तरह से बोल के डीमोटिवेट तो बिल्कुल मत करो। मेरी किचन गंदी है, मेरी किचन डर्टी है, मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ नहीं करती, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं सजती हूँ, ये करती हूँ, वो मेरा दूसरा चैनल है, मुझे काम करना है उस पर, सो मैं करती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी ये जो दिखा रहे हो खाना बनाने की वीडियोस या जो कुछ भी कर रहे हो, इसमें आप दिखा रहे हो, उसमें साइड में कई बार चीज़ें मैसी हो जाती हैं या कुछ हो सकता है आप एडिटिंग के टाइम पे वो क्लीन कर देते हो। क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स दिखा रही हूँ, वो रियल दिखा रही हूँ, उसमें मैं कोई भी फालतू की ऐसे कुछ नहीं करती, छेड़ाछाड़ी नहीं करती जैसे पड़ा है मैं दिखा देती हूँ। मैं कोई बनावटी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ कि मुझे दिखाना है, व्यूज़ कमाना है, वो सब कुछ है तो मैं वहाँ पे दिखाऊँ कि मैं अपने किचन के सीन दिखाऊँ ही ना। मुझे पता है कि मेरी किचन डर्टी है, मुझे पता है किचन ख़राब हो रखी है। तो घर पे रिनोवेशन का काम शुरू हो चुका है और मेरे जो बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, पहले के मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, उन्हें सब पता है कि कैसे कैसे काम हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर एक टाइम। हो सकता है आपने कभी भी मजबूरियाँ नहीं देखी, शायद आपको सब कुछ गॉड गिफ्ट मिला है, तभी आप ये चीज़ नहीं समझते हो।
बहुत सारा है, मेरे पास ये किचन तो है, लोगों के पास ये किचन भी नहीं होती है। और बात रही डीप क्लीनिंग की या कुछ है, जितना भी कर लो ना, जब चीज़ें थोड़ी सी होती है ना पुरानी तो वो लगती हैं। और हो सकता है आप बहुत रईस होगे, जो आपके घर में कोई चीज़ टूटती होगी या कुछ होता होगा तो इंस्टेंट बन जाती होगी, लेकिन मैं नहीं हूँ उतनी ज़्यादा रईस। क्योंकि पता है क्या होता है, एक तो बंदा बोलता है प्यार से, एक किसी की ना कमेंट में ही दिख जाता है कि कितने एटीट्यूड के साथ बात कर रखी है। और दूसरा भी कमेंट इनका आया हुआ है मुझे, तो मैं मैंगो शेक गिर गया तो उसको फिर मिक्स कर लिया और पी लिया, इट्स वेरी अनहाइजीनिक एंड चीप, नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैडम, वही बात दोबारा से रिपीट करूँगी, शायद आपने कभी लाइफ में मजबूरियाँ नहीं देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फर्श पे नहीं गिरा था, टेबल पे गिरा था, ऊपर टेबल क्लॉथ बिछाया हुआ था। मैंने मॉर्निंग में ही टेबल क्लॉथ धोया था और दोपहर को मैंने टेबल क्लीन करके बिछाया था, ठीक है। और चलो जैसे भी था, फर्श पे नहीं गिरा हुआ था जो मैंने वहाँ से क्लीन करके पिया हो। और दूसरा, मैंने तो पीने का सीन दिखाया भी नहीं आपको। आपको कैसे पता है मैंने पिया है कि नहीं पिया? मैंने तो ये सीन डाला ही नहीं है अपने ब्लॉग में, आप कैसे कह सकते हो? और दूसरा, अनहाइजीनिक यार, जितना ज़्यादा हाइजीन करके होता है ना, आधे से ज़्यादा लोग बीमार भी वही होते हैं। थोड़ा सा मिट्टी से भी जुड़ना सीखो। इतना ज़्यादा भी आप वो नहीं दिखा सकते अपनी रहीसी का, वो भाई बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हो। चलो ठीक है, मैं तो हूँ अनहाइजीनिक, मेरे को रहना ही, मैं ऐसी ही रहूँगी। बहुत सारे लोग हैं हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, बहुत बड़े रईस घर वाले, आप लोग देख सकते हो। भाई मैं अपनी सिंपल लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं हूँ वो रियल चीज़ आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, वही रियल पर्सनालिटी में हूँ। गिरा टेबल पे, अब उसको समेटना तो है ना, मुझे चाटा तो नहीं मैंने उसको, समेटूंगी तो थी। मैंने टेबल क्लॉथ धोया रात को ही, क्योंकि फिर वो ना सारी उसके ऊपर मक्खियाँ वजह वो टाइट हो जाता। फिर मैंने टेबल क्लीन करी है रात को ही, फिर मैंने उसको अच्छे से पानी से सरफ से सब कुछ धोया, फिर मैंने अगले दिन मशीन में वो वॉश किया। तो भाई ऐसी हूँ मैं, अनहाइजीनिक ही हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी। मुझे किसी से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले। टेबल पे अगर गिर गया कोई चीज़ आपकी, गिर जाएगी। फर्श पे गिरे तो समझ आता है भैया, पैर आते हैं हमारे, मिट्टी होती है, सब कुछ होता है, कि वो चीज़ नहीं आपको खानी पीनी चाहिए। लेकिन टेबल पे अगर कोई चीज़ गिर गई है तो फेंक दो भाई। इतनी मजबूरियाँ देखी है मैंने। फूड जो खाना होता है ना, रिस्पेक्ट करती हूँ कि हमें 3 टाइम का खाना अच्छे से मिल जाता है। अगर फेंकने का होता तो फेंक देती, कोई चीज़ ऐसी होती तो। जब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ठीक ठाक है तो मैंने पी लिया। हूँ मैं अनहाइजीनिक, बस बात ख़त्म। आप होंगे बहुत हाइजीन मेंटेन करने वाले। मेरी किचन गंदी है, मेरी जब मन करेगा मैं ठीक करा लूँगी, और मुझे किसी को भी सफाई नहीं देनी है। सजती धजती हूँ, हाँ सजती हूँ भाई, मेरा मन करता है। मेरा मेकअप का सामान मैं लगाती हूँ, इससे किसी को क्या ही प्रॉब्लम है। जिस टाइम पे जिस काम को करना चाहिए मुझे लगता है मैं वो करती हूँ। और किचन बनवाने का काम मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो नहीं है, एटलीस्ट एक लेडीज़ का, जो घर पे मतलब वो ये सब होता है जेंट्स का काम। और ऊपर से जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, शायद आप अकेले रहते होगे, या फिर आपके घर पे वैसी कंडीशंस नहीं होगी, आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया होगा। आपने कभी मेहनत नहीं की होगी कि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी पड़ती है, कितनी चीज़ों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जब तक सिर पे मजबूरियाँ नहीं पड़ती ना, तब तक उस मजबूरियों को कोई नहीं समझ सकता। सामने वाला सिर्फ बातें कर सकता है, बाकी हर किसी की सोच। मुझे ये बुरा नहीं लगा कि भाई चलो ठीक है, आपने ये बोला कि लगा आपको कि अनहाइजीनिक है। मेन बात ये है यार, सस्ती धसती रहती है, अपना फेशियल कर लिया, किचन देखो डीप क्लीनिंग नहीं की। यार तुमने देखा है मैंने डीप क्लीनिंग करी है नहीं की थी। अब किसी चीज़ को कितना भी संवारो, कई बार वो चीज़ नहीं संवरती है। अब बंदा चाटेगा थोड़ी। कभी कभी कुछ कुछ कमेंट पढ़ के ना दिमाग ख़राब हो जाता है। रियलिटी है ये। तो भाई अभी मैं आ गई किचन में पुलाव बनाने के लिए। मैंने सोयाबीन की बड़ी बॉईल कर ली है, और अभी प्याज टमाटर कट करूँगी। मन्नू की फरमाइश थी कि मम्मा पुलाव बना दो, इसको पुलाव बहुत पसंद है, उसको और इसके पापा को चाहे डेली खिला दो। आप भी सोचो कि रोज़ बनाती रहती है,
बट लेकिन पसंद है तो क्या कर सकते हैं, बच्चे मांग रहा है। 2 दिन से उसने ढंग से कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं इसी बहाने कुछ खा तो लेगा बेचारा। तो भाई उधर चावल बनने के लिए रख के आई हूँ और इधर मेरे कपड़े भी धुल गए हैं जो मैंने शाम को लगाई थी ना मशीन, तो इनको सुखा देती हूँ। अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं सोच रही हूँ कपड़ों को बाहर ही सुखा दूँ। हम लोग सोते हैं 10:30 या 11 बजे, तब तक कपड़े सूख जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने कपड़ों को बाहर सुखा दिया क्योंकि बाहर थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी और गरम गरम सेक भी था। तो 2 घंटे में मेरे सारे कपड़े सूख गए। रात को सोने से पहले मैंने सारे कपड़े उतार लिए, सारे कपड़े ही सूखे हुए थे मेरे। अभी राइस बनके तैयार हो चुके हैं। मैंने आज बनाए हैं फुल स्पाइसी वाले राइस। ये देखिए, ये लो बेटा, 1 मिनट आए। किसके साथ खाएगा, ऐसे खा लेगा? ये आपने कुछ ना कुछ तो डालना है इसके अंदर। हाँ, मैंने अच्छे से फ्राई करके फिर बनाया है। नहीं, डालना क्या है जिससे कलर आएगा? हल्दी डाली है, नमक डाला है, मिर्च डाली, मसाले सारे डाले हैं। खा ले चुपचाप। तो भाई अभी टाइम हो गया है 9:45 बजे का और अब मैं धो रही हूँ बर्तन। सबने पुलाव खा लिए, मन्नू तो सो गया, उसने तो सबसे पहले खा लिए थे ना, उसको नींद आ रही थी। दवाई खाते हैं ना, दवाइयों का थोड़ा बहुत वो भी हो जाता है असर, जिससे कि नींद ज़्यादा आती है। वैसे तो ये जल्दी उठ जाता है सुबह, छुट्टी हो या स्कूल जाना हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, जैसे मैं उठ के बाहर आई हूँ और ये लड़का उठ के अपने कपड़े निकाल रहा होता है स्कूल के लिए। मतलब इसको उठने में आलस नहीं है। हमारे घर में किसी को भी आलस है नहीं उठने का, ऐसा किसी को भी कहीं जाना हो या ना जाना हो तो होता है ना कुछ लोग कि भैया सुबह उठा नहीं जाता या कुछ। तो चलो जी, मैं धो लेती हूँ बर्तन और फिर करेंगे आराम। और आपको मेरी आज की राम राम।